हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का भौतिकी का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखना है। तो प्रकाश के परिवर्तन का आपको पता है कि दो नियम होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट नियम क्या होता है कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। और सेकेंड नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में एक ही तल में खींचे होते हैं। तो आगे समझिएगा। तो ये फर्स्ट का आपका हो गया उत्तर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। आगे समझिएगा क्या है। तो आगे आपका है सेकेंड नंबर में समतल दर्पण का दो उपयोग बताना है, दो गुण लिखना है। ठीक है, समतल दर्पण का दो गुण आपको लिखना है। तो ये क्या करता है, तो समतल दर्पण का दो गुण इस प्रकार लिखेंगे कि ये सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण, और प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु का आकार क्या होता है, बराबर होता है। समतल दर्पण के मतलब समतल होता है, बराबर होता है। ठीक है, आगे समझिएगा 3 नंबर में अवतल दर्पण का एक उपयोग बताइए। तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है, एक उपयोग लिखना है तो सेविंग दर्पण में, यानी दाढ़ी बनाने में। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और आपसे अगर पूछे साइड मिरर में, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए। तो कहाँ करते हैं, तो वाहनों को रियर व्यू मिरर के में, यानी साइड मिरर में किया जाता है। ठीक है, साइड मिरर में। ठीक है, साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं, तो साइड मिरर में करते हैं प्रयोग अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का। और रोगियों का नाक कान भी पूछेगा, या फिर आपसे पूछे कि दाढ़ी बनाने में, तो कौन सा दर्पण आएगा आपका, अवतल दर्पण। ठीक है, और आपसे उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, तो साइड मिरर में किया जाता है। इस प्रकार उत्तर आप यहाँ पे दोनों समझ गए होंगे। आगे समझते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो प्रकाश की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार समझ में आ गया आपको। आगे समझिएगा, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका है कि अपर्तनांक की परिभाषा लिखना है। तो अपर्तनांक की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो अपर्तनांक क्या होता है समझिएगा। निर्वात में प्रकाश की वेग और किसी माध्यम में प्रकाश की वेग के अनुपात को अपर्तनांक कहते हैं। यानी जो निर्वात में जो होता है प्रकाश की वेग और किसी माध्यम में जो प्रकाश की वेग होता है, इसी के अनुपात को क्या कहते हैं, तो इसी के अनुपात को अपर्तनांक कहते हैं। ये आपका 6 नंबर का क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। आगे समझिएगा 7 नंबर में क्या है, उत्तल लेंस का एक उपयोग आपको लिखना है। तो उत्तल लेंस का उपयोग बताइए कहाँ कहाँ करते हैं। तो उत्तल लेंस का उपयोग जो होता है आवर्धक कांच में किया जाता है। आवर्धक कांच का मतलब होता है कि छोटे छोटे जो अक्षर होते हैं ना, उसको पढ़ने के लिए चश्मा जो दिया जाता है वो होता है उत्तल लेंस का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 नंबर का ये उत्तर हो जाएगा। आगे समझिएगा 8 नंबर में क्या है कि अवतल लेंस का एक उपयोग लिखिए। तो अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है। ये आपको नेत्र जो है मानव नेत्र चैप्टर उसमें पढ़ना है कि अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में, और उत्तल लेंस का प्रयोग भी करते हैं दूर दृष्टि दोष को ठीक करने में। ठीक है, तो यहाँ भी दोनों का मैं समझा दिया। आगे समझिएगा निकट दृष्टि दोष क्या होता है। 9 नंबर क्वेश्चन जो आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो निकट दृष्टि दोष समझिएगा वह दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं स्पष्ट नहीं देख पाता है, और निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जिसमें दूर की वस्तु को नहीं देख पाएंगे, हम निकट की वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष में इसी का अपोजिट कर देना है। यानी दूर दृष्टि दोष में इसी का अपोजिट क्या होता है कि इसमें दूर की वस्तुओं को हम देख सकते हैं लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, निकट में क्या होता है कि निकट की वस्तु को देखेंगे लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देखेंगे, और दूर में क्या होता है कि दूर की वस्तु को देखेंगे लेकिन निकट की वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे दृष्टि दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो था भौतिकी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय।